प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, याद रहे कि सदक़े में और दुआ में अल्लाह ने बड़ी ताकत रखी है। ये दुआ ही है जो तकदीर को भी बदल देती है, और सदक़े में भी ये ताकत है कि वो आफात और आने वाली बलाओं को दूर कर देता है। तो मेरे भाइयों, आज का जो अमल है वो सदका है। आपने अपने मसाइल के हल के लिए सदका करना है, अपनी परेशानियों को सदक़े से दूर करना है, और सदका भी ऐसा हो जो कि ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करे। वरना आजकल जो रवाजी सदका हम देते हैं, रुपया 2 रुपया पकड़ा दिए, 5-10 रुपये देकर टाल दिया, ऐसा सदका ना हो, बल्कि हम ज़रूरतमंदों को तलाश करें और उनकी ज़रूरियात को पूरा करें, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर, और कोई मकसद बीच में ना हो। जब इस तरह का सदका करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपकी परेशानियां कैसे दूर होती हैं और आपकी तकदीर कैसे बदलती है। हमें चाहिए कि अपने इर्द गिर्द रिश्तेदारों में देखें कौन है जो नादार है, जो मुफलिस है, उसकी मदद करें, और अपने दरवाजे पर आने वाले फ़कीर को हम खाली ना लौटाएं, बल्कि उसकी ज़रूरत को पूरा करें। फिर देखें कि आपकी परेशानियां और बीमारियां कैसे ख़त्म होती हैं और आपकी आफात और बलियात से कैसे हिफाजत होती है। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, जब भी आपको किसी परेशानी का सामना हो तो सदका कर दिया करें, अल्लाह के फजल से परेशानी दूर हो जाएगी। यहाँ आपको सदक़े के चंद फ़ज़ाइल बताता हूँ, ज़रूर मुलाहिज़ा कीजिएगा। याद रहे कि सदका अल्लाह ताला के गुस्से को दूर करता है और बुरी मौत से बचाता है। जैसे कि अबू सईद खिदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पोशीदा सदका अल्लाह ताला के गज़ब को ठंडा कर देता है, सिला रहमी उम्र में इजाफा करती है, नेक अमल आदमी को बुराई के गड्ढे में गिरने से बचाता है। रवा बेहक़ी। एक और रिवायत में आता है कि क़यामत के दिन मोमिन अपने सदक़े के साये में होगा, और इसी हवाले से मुर्ज़द बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा से रिवायत करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे कि क़यामत के रोज़ सदका ईमानदार के लिए साया होगा। रवा अहमद। और याद रहे कि मामूली चीज़ का सदका भी आग से बचा सकता है, जैसा कि पहले भी जिक्र किया गया कि एक खजूर भी अगर इखलास के साथ अल्लाह की राह में दे दी जाए तो उसका अजर भी पहाड़ जितना होगा। और अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जहन्नुम की आग से बचो, ख्वाह खजूर का एक टुकड़ा ही देकर बचो। बुखारी। दोस्तों, मालूम हुआ कि अल्लाह की राह में दी हुई एक खजूर भी इंसान को जहन्नुम की आग से बचा सकती है। एक रिवायत में आता है कि सदका गुनाहों को बुझा देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका गुनाह को बुझा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। तिरमिज़ी। दोस्तों, सदका देने का फ़ायदा ऐसा है जो दूसरों से बढ़कर है। खुद ही सोच लीजिए कि पानी किस तेज़ी से आग को बुझाने का काम करता है, और सदक़े की मिसाल भी इसी तरह से है कि गुनाहों की आग को ऐसे ही बुझाता है, यानी मिटाता है जैसे पानी आग को। दोस्तों, एक बात याद रहे कि मुतादिद आयात और रिवायात से ये बात मालूम होती है कि सदका देने से माल कम नहीं होता, और इसी बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका देने से माल कम नहीं होता, मुआफ़ करने से अल्लाह इज़्ज़त बढ़ाता है, और आजिज़ी इख्तियार करने पर अल्लाह मर्तबा अता फरमाता है।